क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं। लव विल प्रोटेक्ट यू, लव विल ब्लेस यू। इस प्रेम को ले लीजिए। देखिए, जब दुनियावी माँ बाप आपकी हर एक बात को मानकर आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो वो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा है, वो अपने मांगने वालों की इच्छा क्यों कर पूरी ना करेगा? वो पूरी करेगा, बट कब करेगा? मुझे उसकी वाणी को लेना, उसकी बात को बने रहना, उसके वचन में रहना है। मुझे उसके प्रेम को, उसका अगापे प्रेम को अपनी लाइफ में बनाए रखना है। आज मानव का प्रेम बदल चुका है ना। यदि आज मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, तो मैं आपसे मतलबी प्रेम कर रहा हूं। आप व्यक्ति को देखिए, आज किसी व्यक्ति को किसी से कुछ काम लेना है ना, तो मतलब में क्या कर रहा है? अपने काम को पूरा करने के लिए उससे धोखे वाला प्रेम कर रहा है। और जब उसका काम पूरा हो जाता है, वो उसके सामने से कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और व्यक्ति की नींद तब खुलती है जब उसका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। द फेक लव। और ये फेक लव कहां से आ रहा है? इट्स फ्रॉम डेमन, इट्स फ्रॉम सैटन। शैतान ने लोगों को झूठा धोखा देकर क्या है, उस झूठे प्रेम में फंसा लिया है। देखिए, परमेश्वर के प्रेम में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके प्रेम में व्यभिचार नहीं है, उसके प्रेम में धोखा नहीं है, उसके प्रेम में कड़वाहट नहीं है, उसके प्रेम में चुगली नहीं है, उसके प्रेम में नफरत नहीं है, उसके प्रेम में लोभ लालच नहीं है। Love of God is real but rare. Hello, listen. Love of God is real but rare. उसके जैसा और कोई नहीं, उसका प्रेम जैसा प्रेम और कहीं नहीं। आज अगर आप ये बात मान चुके ना, मैं कहता हूं जितने भी लोग हैं यहाँ, आप अगर आप किसी समस्या के साथ आए हुए हो, आपकी समस्या जा चुकी है। अच्छा, आप किसी भी ट्रबल के साथ यहाँ हो, वो जा चुकी है। चाहे वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली कुछ भी क्यों ना हो, वो जा चुकी है। बहुत से लोग यहाँ जिनके ऊपर कर्ज है, जा चुका है, उनके कर्ज जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जा चुका है। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ पॉसिबल है, पॉसिबल, संभव, संभव, और सब कुछ संभव है यीशु के नाम से। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ संभव है। बट हाउ? लव योर जीसस, लव योर एनिमीज ऑल्सो। प्रभु ने मुझे सिखाया है ना, मैं अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखूं? नफरत? फिर अच्छा, प्रेम। मैं अपने पड़ोसी से क्या करूं? अपने समान प्रेम। ये दूसरी बड़ी आज्ञा है। पहली बड़ी आज्ञा क्या है? तो अपने संपूर्ण जी, संपूर्ण मन और प्राण से किससे प्रेम कर? परमेश्वर से प्रेम रख। और दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या मैं रख पा रहा हूं अपने पड़ोसी से प्रेम? एक दूसरे को बोलो, पड़ोसी मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। बोलो बोलो, डरो मत। आपके सामने कोई, चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, पड़ोसी मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। मैं मसीह यीशु का प्रेम रखूंगा तुझसे। अरे ये प्रेम को लॉलीपॉप मत समझिए आप, ये रियल है। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं तुझसे मसीह का सा प्रेम रखूंगा। हे मेरे पड़ोसी, मैं तुझसे मसीह का सा प्रेम रखूंगा और मैं उस प्रेम में हमेशा बना रहूंगा, चाहे आसमान और पृथ्वी टल जाएं, मगर मैं मसीह के प्रेम में बना रहूंगा। और मैं तुझसे वही प्रेम रखूंगा जो मसीह ने मुझे सिखाया है। आमीन। बधाई हो आपको। वो एक बात हो रही थी ना, उधर रूम में थे, किसको बोला था चेक वाली बात? अच्छा, वो आप थी बहन। वाकई यहाँ चेकबुक है पूरी, जो आज उसके पास आया है वो ले करके जाएगा। हम कल सुनेंगे, आज भी सुनेंगे अभी। इन द नेम ऑफ जीसस एंड बाय द पावर ऑफ माइटी होली स्पिरिट।
होली स्पिरिट विल डू, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा कहे बगैर रुकेगा नहीं, वो करवाएगा, वो करवाएगा, क्योंकि वो खुदा का पवित्र आत्मा है। आमीन। वो करवाएगा क्योंकि वो जानता है कि यहाँ मसीह का प्रेम बंट रहा है और वो उस प्रेम को बांटने में हमारी मदद और सहायता करेगा, और वो कर रहा है। इस व्यक्ति को मत देखो, इसको सुनो। देखो, याद रखना, अगर तुम इसी व्यक्ति को देखते रह गए तो इसकी आवाज से जिससे तुम्हें बेनिफिट लेना था उसको तो तुमने देखा ही नहीं, उसको तुमने सुना ही नहीं। मैं लोगों को यही कहता हूँ, जिस भी शहर, जिस भी देश में होते हैं, भैया इस व्यक्ति को, इस टेक्सचर को मत देखो, इसको सुनो। ये भैया क्या कह रहे हैं, ये वाणी क्या कह रही है, ये वाणी, इस आवाज को जिसने सुना उसकी स्थिति और परिस्थिति बदल गई। क्योंकि जो वचन को सुनेगा, वचन उसकी दशा और दिशा दोनों बदलेगा। तो उसके वचन को सुनो जो तुम्हारी दशा और दिशा बदल सकता है। दशा, दिशा और व्यथा बदल देगा। कौन? इसको सुनो क्योंकि वास तुम्हारे नगर में है और वो कुछ देना चाहता है। क्या? प्रेम। उसके प्रेम को ले लो। मैं क्राइस्ट को ऐसे लेता हूं जैसे कि वो क्या है, वो एक ऐसा बेशकीमती अंग है इस देह का कि अब ये नहीं, अब वो ही ये देह है, बिकॉज ऑफ लव। अब ये देह नहीं, ये वो देह है जो देह उसके लिए क्रूसित हो चुकी है, और अब उसकी इच्छा इस देह में से उसकी महिमा के लिए होती है। जब आप अपने आप को अर्पण कर दो, then you will receive a favor from your God. Love is valuable. संसार के प्रेम की कहानी सुनाने नहीं आए हम। वो कह रहा मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो गॉड हिमसेल्फ, गॉड हिमसेल्फ लव। थोड़ा और आगे जाएंगे तो इस प्रेम को और अच्छे से समझेंगे। द बुक ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना 4:19, पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। We love him because he first loved us. He first loved us. उसने हमसे, पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। बोलिए, हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। उसने आपसे क्या किया? तो जब उसने आपसे प्रेम किया है, आज 27 है, तो आपके ये हालात बदल चुके हैं। जिसने इस बात को मान लिया कि यस, उसने मुझसे प्रेम किया है, हो चुका है। जिसने इस पर यकीन किया उसके लिए हो चुका है। जिसने इस बात को मान लिया है, श्रेष्ठ गायकवाड़, उसके लिए हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो कह रहा मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तुम सोचोगे कि है ये कैसे होगा, मगर वो कह रहा तुम्हारा फ्लाइट का समय हो चुका है। अब तुम कैलकुलेशन मत करना कि कैसे हो रहा है। ऐसा करो, इस रांची शहर में जो सबसे बड़ा कोर्ट है, वहां से 1 करोड़ का स्टैम्प पेपर खरीद के ले आओ। अगर सिंगल मिलता है तो 100 रुपए वाला नहीं चाहिएगा। अच्छा, ये भी थोड़ा कम हो गया है, ये ज्यादा हो गया है। 1 करोड़ से कम 1 अरब ठीक रहेगा। अगर कोई ऐसा पेपर तुम्हारे पास है, वो कह रहे मुझे चेक कोई नहीं कर सकता है, मैं चेक सबको कर सकता हूं। समय भी मेरा है, फल भी मेरा है, और फ्रूटफुल करना भी मेरा ही उद्देश्य है।
अभी इधर हो ना, कुछ समय बाद उधर होंगे। अभी ये उसकी वाणी है और उसकी भविष्यवक्ता वाणी टल नहीं सकती, पूरे हुए बता हो के रहेगी। क्योंकि लव, ये प्रेम उसको आपकी ओर विवश करता है। जब आप उसके नजदीक जाते हैं, वो उस बात के लिए वो चाहता है कि मैं क्या कर दूं। वो अपने आप को उंडेलना शुरू करता है, अपने आप को आप पर उंडेलता है, बिकॉज ऑफ हिज लव। उसके प्रेम को आप सीमित मत कीजिए, उसका प्रेम अनलिमिटेड है, बिकॉज यू हैव अ गॉड ऑफ अनलिमिटेड गॉड। आपके पास सीमित प्रेम करने वाला प्रभु नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड प्रेम करने वाला प्रभु है, जिसका प्रेम कभी भी टल नहीं सकता। बिकॉज योर गॉड इज लव, गॉड इज लव। प्रभु प्रेम है, प्रभु प्रेम है। प्रभु क्या है? आज ये प्रेम सब कुछ को बदलेगा। आमीन। पतरस भैया आपका स्वागत करता हूँ। गॉड ब्लेस यू भैया पतरस, गॉड ब्लेस यू बहन सुजाता। प्रभु आपका, प्रभु यीशु में आपका स्वागत। प्रेम भागता नहीं। यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ थी, यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ थी जो प्रभु से कुछ पाने की इच्छा रख रहा है। वो भीड़ की भीड़ उसके पास आएगी, वो भीड़ उसके पास आएगी क्योंकि प्रेम उसे खींच ले आएगा। प्रेम लव, ये प्रेम जो उसे खींचेगा। लव ऑफ गॉड विल अट्रैक्ट। परमेश्वर का प्रेम उसे आकर्षित करेगा, परमेश्वर का प्रेम उसे खींचेगा, परमेश्वर का प्रेम उसे विवश करेगा, परमेश्वर का प्रेम उस पर क्या अपना नियम लेगा। सो इसलिए परमेश्वर को अवसर दो। मैंने कहा परमेश्वर को अवसर दो कि वो आप पर क्या करे, कब्जा करे। लॉर्ड आई एम योर टेम्पल। प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। अब मेरी नहीं, अब तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो जाए। आमीन। परमेश्वर की मर्जी पूरी होने पाएगी केवल और केवल उस पवित्र मेमने प्रभु यीशु मसीह की मर्जी। इसलिए हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। ठीक है, हाँ, यस, हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे क्या किया, प्रेम किया। इनको जानिए। यदि आप इस प्रेम को जान गए तो बेटा तुम ऐसी रह जाओगे यहाँ पे। छोड़ दीजिए बस, मोमेंट्स रोक दीजिए, होली स्पिरिट को काम करने दो। यस प्लीज। इसी 1 जॉन चैप्टर नंबर 4:16 में क्या लिखा हुआ? पहला यूहन्ना 4:16। इसी पहला यूहन्ना में अगर आप देखें 4:16 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। तो बनिए ना, किसी को बनाइए मत, खुद बनिए। हालेलुया। बने रहिए, बनाना नहीं है किसी को।
बने रहिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, उसको हम जान तो गए हैं, और हम उसका विश्वास और हमें उसका विश्वास है, हमें विश्वास है परमेश्वर, हमें विश्वास है कि परमेश्वर प्रेम है। तो फिर करते क्यों नहीं, रहते क्यों नहीं? और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। वाह, ग्लोरी टू गॉड। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। आमीन। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा वचन 1 जॉन 4:16 ने बोला है। ये पत्री ये क्लियरली बता रही है इस बात को, साफ साफ कह रहे हैं। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। वाह, कितना सिंपल सा काम परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रेम में बने रहो। यदि आप प्रेम में बने हैं तो परमेश्वर आप में बना है और वो आप में, आप उसमें बने रहो और वो आप में बना रहेगा। यदि आप प्रेम में बने हैं, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। बोले बोले एक दूसरे को, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। बोलो बोलो। फिर से बोलो। हाँ, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो इतना सा तो काम है भैया, और उसको करने के लिए भी टाइम लगाता है व्यक्ति। लव इज वैल्यूबल। प्रेम बेशकीमती है। आपने अभी जो बोला, क्या आप उसमें बने रहेंगे? हाँ, पक्का? यस। उसके प्रेम में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उसके प्रेम में आनंद की भरपूरी है। प्रेम में इसमें चिंता नहीं होनी। चिंता को बोलना गेट आउट। इसमें तनाव नहीं, आउट। क्योंकि मैं तो एक प्रेम में हूं भाई। किसके? मसीह के प्रेम में। मैं प्रेम के वजह से, वो प्रेम के, जब सपन्या की किताब में हम देखते हैं चैप्टर 3 में, वहां लिखा वो चुपका रहता है प्रेम के वजह से। और हम चाह नहीं रहे हैं व्यक्ति आज नहीं नहीं नहीं। देखिए, ये प्रेम बहुत बेहतरीन चीज है। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। मगर देखो, जिस प्रेम की परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूं वो केवल यीशु मसीह में है। इट्स नॉट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज फुल ऑफ लस्ट। संसार लालसा वासना से भरा हुआ है। जो वर्ल्डली प्रेम है वो लालसा वासना से भरा, मगर परमेश्वर प्रेम तो प्रेम शांति से भरा। परमेश्वर प्रेम तो फेवर से भरा हुआ। परमेश्वर प्रेम तो आपकी मदद के लिए है। परमेश्वर प्रेम आपको आशीष देने के लिए। परमेश्वर प्रेम आपके लिए जीवन को बदलने के लिए है। परमेश्वर का प्रेम आपको बदल डालेगा। परमेश्वर का प्रेम आपके सीजन को बदल देगा। और यकीन मान मेरे भाई, आप फिर से खड़े हैं। परमेश्वर का प्रेम इस 2024 में आपके लिए जो नहीं देखा ना बीते वर्षों में, इसी 2024 में देख। In the name of Jesus, and I declare and I decree on your life in Jesus' mighty name. वो हो चुका है। Yes. और वो मालूम कैसा है? ये सोच लो, ये है कि जैसे एक बुलेट, एक पिस्टल से निकली हुई बुलेट और आपके लाइफ पर हिट करती हो और उसने टच किया और उन सारी चीजों को बदल डाला। क्योंकि वो प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। प्रेम, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। तो आज मुझे क्या करना चाहिए? प्रेम में बना रहना चाहिए, हाँ या ना? यस। आप प्रेम में बने हैं तो आप परमेश्वर में बने हैं। यदि आप प्रेम में बने हैं तो आप परमेश्वर में बने हैं। बस इसमें बन जाओ, इसमें ठहर जाओ, इसमें अपने आप को दे दो। बस आज उसके प्रेम
इनवाइट करो। प्रभु तेरा प्रेम, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्रेम रखता है प्रभु, बस मैं ही था कि जो मैं तेरे प्रेम से भाग रहा था। प्रभु मैं जानता हूँ तू मुझसे प्रेम रखता है, तू मुझसे प्रेम करता है, मगर मैं ही हूँ जो तेरे प्रेम से भाग रहा हूँ। आज मनुष्य तो प्रेम, परमेश्वर के प्रेम से भाग रहा है, प्रभु नहीं भाग रहा है। He is always waiting for you. Come, come my child. I am here for you. Come my child. Come my son. Come my daughter. I am here to bless you. आज मैं तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए यहाँ हूँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे पीड़ाओं से तुझे निकालने के लिए यहाँ हूँ। Come my child. मैं तुझे तेरी निराशा से निकालने आया हूँ, because I love you. क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और मैं आज सब कुछ बदलना चाहता हूँ। मगर व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी दूसरे के पास चला जा रहा है। भैया, दीदी, नहीं नहीं, कहां जाना चाहिए था? स्वामी के पास। प्रभु तू है, तू ही है जो मुझे बचा सकता है, छुड़ा सकता है। Because your love is an awesome love for me. No one can. कोई मुझसे वैसा प्रेम नहीं कर सकता जैसा तू मुझसे प्रेम रखता है। प्रेम, इसलिए उस प्रेम को समझो भाइयों बहनों, उस प्रेम को समझो, उस प्रेम को समझो, उस प्रेम को समझो। प्रेम, हालेलुया। क्या करेगा ये प्रेम? आप जब यहां से बाहर जाएंगे, घर जाएंगे, क्या प्रेम को लेके जाएंगे? कितने लोग? क्या ये बात सच है? मैंने नहीं पूछा, इसने पूछा। क्या तुम अपने प्रेम में बने रहोगे? क्या उस प्रेम के वजह से चिपके रहोगे? क्या उस प्रेम के वजह से लिपटे रहोगे? यस? Amen? Amen? Then this is your day. ये दिन आज आपका है। ये दिन आपका है। और ये प्रेम आपका है। और प्रेम मसीह का है। और मसीह तेरा है, तेरा है, तेरा है, तुम सबका है। क्योंकि मसीह प्रेम है। आमीन। भैया आपके बंधन वैसे टूट रहे, मैं ऐसे देख रहा हूं, ऐसे कोई ना तागे 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 हटा रहा है। आप किस चीज के वजह से कहां उलझे थे, आज वो तागे हट रहे लाइफ के। ये सोच रहा होगा कि ये सचमुच में मुझे मुक्का मारने की बात कर रहा है। बट आई हैव अ ट्रिनिटी नॉकआउट पंच एंड नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट अ ट्रिनिटी नॉकआउट पंच। आज बहुत लोग, कम लोग हैं जो इस ट्रिनिटी नॉकआउट पंच को इस्तेमाल करते हैं। When you use this Trinity knockout punch, आपका पंच माइक टाइसन से भी जबरदस्त होगा। वो दुनिया का माइक टाइसन होगा, मगर you are the spiritual warrior of God. The Trinity punch you have, one single knockout punch will destroy the kingdom of demon. आपका एक पंच सैटन के राज्य को ध्वस्त कर सकता है। But when you will speak against the demons and satans, yes, I have the Trinity knockout punch of God, Son and Holy Spirit. And when I will use it, Satan, listen, तू गया, तू आज गया, आज उसे भगाओ आप। आज आप